It sounds like this is one of the best businesses to do. हाँ. But we also know कि 90% restaurants and cafes fail होते हैं. फेल होते हैं तो हमें. ऐसा क्यों? फिर उनका क्यों फेल हो रहा है? हाँ, वो होते हैं पहला चीज इनएक्सपीरियंस, और दूसरा सबसे बड़ा चीज है जो शेफलेस की आप बात कर रहे थे, शेफ पे डिपेंडेंसी. अच्छा. वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ वो छोटे एग्जांपल से. रेस्टोरेंट जो बिजनेस है वो 365 दिन वाला बिजनेस है, और इस साल जो है 366 दिन है. हाँ हाँ है ना. करेक्ट. और 14 घंटे का बिजनेस. सुबह 11 बजे आप खोलोगे कैफे, ये टाइम है 11 बजे, और रात को 11 बजे तक तो चलाओगे. 12 घंटे. लाइक दिल्ली मैं आपको एकदम ये बोल रहा हूँ मिनिमम टाइम 12 घंटे मिनिमम चलाओगे. आपको 11 बजे अगर कस्टमर को सर्व करना शुरू करना है तो आपको 10 बजे कैफे खोल के कटिंग, चॉपिंग, साफ सफाई, टेबल साफ करना, ये सब करना पड़ेगा. करेक्ट. ठीक है. तो 10 बजे आपको आना है, और रात को 11 बजे जब आप क्लोज करोगे तो उसके बाद भी थोड़ा सा सफाई करोगे, हिसाब करोगे, क्या खर्चा हुआ, क्या हुआ, 10 की नोट अलग करना, 20 की नोट अलग करना, ये सब करोगे, गल्ला जमाना और ये सब करोगे. तो आपको टोटली 12 घंटा ये, और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, 14 घंटा रोज बिजनेस. 365 दिन का बिजनेस. इस साल 366 दिन, क्योंकि लीप ईयर है और इसके अंदर कोई छुट्टी नहीं है. बाकी ऑफिसेस संडे क्लोज होते हैं. उल्टा ये चीज तो छुट्टियों पे और ज्यादा ही एक्टिव ही रहते हैं. जब सारे त्योहार है तब आपका सबसे ज्यादा चलना है. रक्षाबंधन भी आपकी यहीं मनेगी, होली भी यहीं मनेगी, दिवाली भी यहीं मनेगी, आपका हर त्योहार यहीं मनेगा. आप दिवाली पे घर पे भी नहीं जा सकते क्योंकि सबसे ज्यादा धंधा आपका उसी दिन होना है. ट्रू ट्रू ट्रू. तो ये चीज की कोई आदी होता नहीं है, है ना. तो जब वो आते हैं 3-4-6 महीने करते हैं, उनको समझ में आता है यार ये तो मतलब कहाँ आ गए, मतलब 14-14 घंटे देने पड़ रहे हैं. और सैटरडे संडे हो गया तब मानो 11 से 1 चल गया, 2 चल गया, और सुबह तो 11 बजे वापस खोलना है. करेक्ट. और गुजरात की बात करूँ, जैसे नवरात्रि हो गया तो नवरात्रि के अंदर तो 3-3, 4-4 बजे तक चलता है. लोग 4-4 बजे तक गरबे खेलते हैं, उस समय तक चलता है. सुबह आके वापस आपको 11 बजे खोलना है. आप तो चलो गुजरात का एग्जाम्पल दे रहे हो, दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो यहाँ तो एवरेज टाइम बंद होने का ही 1-2 बजे है. बताइए. और यहाँ तो क्लाउड किचन भी चलते हैं जो सुबह के 6 तक चल रहे हैं. अरे वाह. कुछ क्लाउड किचन 24 घंटे चल रहे हैं यहाँ पे. मतलब दिस इज वेरी रेगुलर. ऐसा नहीं है कि मैं आप एक का दुक्का एग्जांपल दे रहा हूँ. अभी हम जैसे नोएडा में बैठे हैं, आप सुबह के 6 बजे खोलोगे ना स्विगी जोमेटो, आपको 50-60 रेस्टोरेंट दिख जाएंगे. अच्छा. जो मेरे ही 5 किलोमीटर के दायरे में है, 10 किलोमीटर के दायरे में. अच्छा. तो आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ और एक्सट्रीम चलता है मेट्रोज में और भी ज्यादा. गजब. तो आप सोचिए इस चीज के लिए सामने वाला प्रिपेयर कभी नहीं होता है, क्योंकि उसने क्या होती है, वो 9 to 5 जॉब की होती है, या वो मैक्सिमम 10 घंटे काम किया होता है, और संडे तो हमेशा छुट्टी ली होती है. करेक्ट. चाहे सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट में हो. अब ये उसके लिए तो प्रिपेयर होते नहीं है. करेक्ट. तो आ जाते और फिर वो दिक्कतें शुरू होती है. ये पहली दिक्कत हो गई. दूसरी दिक्कत होती है शेफ वाली. अब डिपेंडेंसी होती है शेफ पे. अब शेफ पे वो भी 365 दिन तो काम कर नहीं सकता. करेक्ट. मल्टीपल शेफ चाहिए होंगे. मल्टीपल चाहिए, या आपके पास जिस पे आपकी डिपेंडेंसी है वो 365 दिन ऐसा नहीं है बीमार ना हो, उसके घर पे किसी का ओकेशन नहीं हो, कुछ नहीं हो, उसको गाँव नहीं जाना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता. वो भी बेचारा ह्यूमन बीइंग है, उसको भी बीमारी हो सकती है, वो भी बेचारा घर जाएगा. करेक्ट. वो जिस दिन जाता है उस दिन टेस्ट बदल जाता है. हाँ, मैं यही बोलने वाला था. फिर और तो कस्टमर जो आते हैं वो बोलते हैं वो पुराने वाला टेस्ट नहीं है. यूनिफॉर्मिटी नहीं रह पाती टेस्ट में. दैट इज द रीजन 90% जो रेस्टोरेंट है, इसमें आपको एक और एड ऑन करता हूँ. ऐसा आंकड़ा है 100 रेस्टोरेंट में से 90% रेस्टोरेंट पहले साल में बंद हो जाते हैं. अच्छा. पहले साल में. अच्छा. सिर्फ, और बाकी जो 10 बचते उसमें से बाकी 5% आने वाले 5 साल में बंद हो जाते हैं. ओके. और जो बाकी के 5% बचते, उन्होंने अगर 5 साल के अंदर चला लिया रेस्टोरेंट, तो बाद में उसकी 3 जनरेशन उसी रेस्टोरेंट से खाती है. अच्छा. दिस इज द कॉन्सेप्ट. अच्छा. 5 साल अगर आपने चला लिया, इसका मतलब है आपने सारे उतार चढ़ाव देख लिए. वो आपने चला लिया, मतलब वो आपका गल्ला ऐसा सेट हो रहा है. अच्छा. कि अब आपकी 3 जनरेशन उससे से खाएगी. जैसे आप पुरानी दिल्ली और यहाँ जाओगे तो आप देखते हो ना कि लोग 3-3 जनरेशन से चला रहे हो, पराठे बेच रहे, वो ये वो लोग हैं. तो 5 साल किसी भी रेस्टोरेंट को चलाना फाइन डाइन.